बड़े होने के बाद में एक दिन देखा है, सभी ग्वाल वालों को बुलाया है और ग्वाल वालों को बुला करके भगवान ने कहा, बोले भैया मेरी बात मानोगे? बोले लाला बनैया बोल, कहा करना है? बोले आज से एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले आज से हम चोरी करेंगे। श्रीदामा, मनसुका, मधुमंगल, तोक सभी बोले, बोले लाला धन्य है, देख तो काहे की चोरी करेंगे, तू चोरी सिखावे हमें? अरे हम तो सोच रहे हैं कि तू भलो आदमी, कोई अच्छी बात सिखावे वो, तू चोरी कर वो सिखावे। अरे राम, काहे की चोरी करेंगे? भगवान बोले सुन तो लो पहले पूरी बात। देखो रुपया पैसा की चोरी करवे बारे ना है हम, तो काहे की चोरी करेगो लाला? बोले हम तो माखन मिश्री की चोरी करेंगे। सोई श्री दामा बोले, बोले वाह धन्य है, 9 लाख गंगा तेरे घर में और तू चोरी करेगो? बोले भैया मेरे घर में कमी ना है तो फिर काहे को चोरी करेगो? बोले देख श्री दामा है, देख मैं तो जाए देख देख करके मुझे दया। क्यों? बोले 1.5 हड्डी को है रहे हो, गौ माता की सेवा करें हम और दूध पीवे कंस के ग्वाल, इसलिए चोरी तो करना पड़ेगी। श्री दामा बोला भैया बिल्कुल सही कह रहा हो, मेरी मैया घर में दूध तो होवे हमारे यहाँ 50 लीटर, लेकिन सारो दूध मैया भिजवा दे मथुरा। 1 लीटर दूध निकाल ले, 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दे, मतलब सफेद पानी रख दे वे मेरे सामने। अब भाई पी पी के रात भर लघु शंका और जाऊं भैया कहा करूं मैं तो। भगवान बोले इसलिए तो करना है। भगवान ने चोर विद्या मंडल बनाया है और चोरी करना प्रारंभ किया। बोले भैया कैसे करेंगे? बोले देखो आज से पहले अपने अपने घर में पहले तो प्रैक्टिस करो, जब दूसरे के घर में जाएंगे। ठीक है भैया, अपने अपने घर में गए हैं और जाकर के अपने अपने घर में चोरी करने के लिए लग गए हैं। सबने कोई पकड़ा है, कोई पिटा है, सब जैसे ही आए हैं दूसरे दिन सबने अपनी अपनी सुनाई है। बोले भैया मैं नहीं करूंगा चोरी। क्यों? बोले मैया ने इतना मारो है, आज पहले ही गणेश पूजा हो गई है तो कल तो न जाने क्या होगा। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे सरदार हैं। हाँ बोले ये ठीक है, कुछ नहीं होगा। चोर विद्या मंडल बना करके अब तो सभी गोपियों को, अच्छा भगवान ने चोरी क्यों की? देखो भगवान ने चोरी इसलिए की है क्योंकि जितनी गोपियां हैं ना वो कोई और नहीं है, बड़े बड़े वेद की ऋचाएं हैं, ऋषि मुनि हैं, वो गोपी बन करके आई हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न होकर के जब भगवान ने कहा कि वर मांगो तो एक ही वरदान मांगा है, हे प्रभु सदा सर्वदा हम आपकी लीलाओं का दर्शन करते रहें, आपके साथ में लीला करते रहें। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण अवतार लूंगा, तुम गोपियां बनो। तो वे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि और वेद की ऋचाएं आई हैं, तो वे इंतजार कर रही हैं कि कब भगवान हमारे घर आएंगे। भगवान सुंदर सुंदर ग्वाल वालों को बुला करके नित्य नित्य नए नए खेल खेलते हैं। और एक दिन कहा बोले चलो भैया, एक दिन एक गोपी के यहाँ गए हैं, जाकर के क्या देखते हैं। जैसे ही बाहर से निकल करके जा रहे थे, एक गोपी के घर में घुसे और जाकर के सुंदर माखन आरोग रहे थे, जब तक वो गोपी आ गई। आते ही उसने रंगे हाथ भगवान को पकड़ लिया। बोले लाला कन्हैया ऐसो काम कहा कर रहे हो श्रीमान जी? सोई भगवान ने दांत दिखा दिए अपने, मुस्कुरा दिए। पूरी दांत दिखाने से काम नहीं चलेंगे श्रीमान जी। हाँ मेरे घर में चोरी कर रहे हो? सोई भगवान उठ के खड़े हो गए। ए गोपी चोरी करवे को इल्जाम लगा, मैं चोरी करूंगा? कहा कमी है मेरे घर में सो मैं तेरे घर में चोरी करवे आऊं? गोपी बोली अच्छा आंख दिखा रहे हो? तो श्रीमान जी यहाँ पधारे काय के लिए थे? बोले सुन, मैं यहाँ से निकल कर के जा रहा था, मैंने देखा तेरे दरवाजे पर बड़ी भारी चींटियों की लाइन लग रही है। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा अरे भैया ये इतनी सारी चींटी कहाँ जा रही है? तो ये चींटियों के पीछे पीछे मैं आया। आते आते मैं तेरे घर में घुस गया और घर में घुस करके मैंने देखो गोपी तेरे जा दही के मटका में निरी हजारन चींटी चढ़ रही है। ओरे राम, बड़ी दया आई हुए। देखो तो मेरी गोपी अकेली है घर में, बेचारी सारो काम धंधो करे सवेरे से शाम तक, अब ये चींटी कहाँ बीनेगी? तो मुझे तो कोई काम है ना है। तो
तो मैंने सोची कि गोपी जब तक आवे जब तक मैं चींटी बीन दूं। बोले वाह महाराज, बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन एक बात बताओ श्रीमान जी, चींटी बीनवे के लिए तो थोड़ा सा हाथ बिगड़े, उंगली से चींटी बीनी जावे, तुम्हारे तो पूरे हाथ जे सने हुए हैं। भगवान बोले गोपी बात ऐसी है, देख जैसे ही मैं चींटी बीन रहे हो ना, तो मैया ने जो पद्मराग के कड़ूला पहरा रखे है मेरे हाथ में। मैंने सुन रखी है बड़े बूढ़े से कि दही की तासीर जो है ठंडी होए। तुम गोपी में जैसे ही आयो तो ताप पड़ रही, ये तप रही, मुझे ध्यान आ गई कि तासीर ठंडी हुई। तो मैंने सोची कि चलो चींटी तो भी नहीं रहे हूं, हाथ तो ठंडे कर लो। मैंने जामे डाल दिए। अच्छो साहब, गोपी बोली श्रीमान जी तुम्हारे तो मोड़े तक दही लग रहे हो, हाथ बिगड़े हैं लेकिन तुम्हारे तो मोड़ो बिगड़ो भयो है। सोई भगवान बोले देख गोपी, मैं चींटी बीन रहे हो तो एक चींटी चढ़ते 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 और यहाँ तक मोड़े तक आ गई। अब मोड़े में चींटी घुसती, यहाँ से पहले मैंने पहुंच दियो तो मेरे मोड़े में दही लगे हो। गोपी बोली बात मत बनाओ, तुम्हारे तो मोड़े के अंदर दही भरो भयो है। सोई भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले वकीलात पड़ी है का तू, प्रश्न पे प्रश्न करती जा रही है। अच्छा एक बात बता, मक्खन जैसी दही जैसी वस्तु और अगर मोड़े पे लग जाए तो चाटने में कोई दोष लगेगा? और इतना कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, गोपी देखती रह गई। ऐसे ही भगवान सब गोपियों के पास जाते हैं। एक बार एक गोपी के यहाँ गए ग्वाल वालों को लेकर के, बोले लाला आज तुझे गोपी के यहाँ चलना। उस गोपी ने क्या काम किया, पता था कि ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान चोरी करने लग गए हैं। उसने अपने पीड़ा के नीचे ही दही का मटका रख रखा था और ऊपर से पीड़ा रख लिया और उसी पे बैठ गए। भगवान जैसे ही निकल के जा रहे थे सोई देखे, बोले गोपी राम राम। सोई समझ गई, बोले हाँ जी राम राम। कहा कर रही है? बैठी हूं। अच्छा ऐसो दिखे कि तेरे घर में सास ना है। बोले तुम्हें क्या करना है? बोले अगर सास होती तो ऐसे निश्चिंत होकर के नहीं बैठ पाती तू। जैसे ही कहा है बात बनाने लग गए, इधर को इशारा कर दिया है अपने साथियों को, बोले जाओ मैं इससे बात कर रहा हूं जब तक तुम घर में प्रवेश करो। अब तो इधर घर में पूरे ग्वाल वाल घुस गए हैं, लेकिन घर में कछु हो जब तो मिले। वह गोपी तो मटका दही को रख करके पीड़ा के नीचे ही बैठी थी। जैसे ही गए हैं ग्वाल वाल और जाकर के पूरा घर छान मारो, उधर से मुंह लटका करके आए। भगवान ने सारे में पूछा क्या हुआ? कछु ना है लाला, आज तो ऐसा लगे कि सूखी सूखो जानो पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा। उसी समय जैसे ही कहा, बोले गोपी अब तो चले। मनसुखा बोला लाला एक बात बता, 1 घंटा से जा यहीं बैठी बैठी बात बना दी, ना तो इधर गई ना इधर गई। भगवान बोले बात तो सही कह रहे हो, कोई ना कोई दाल में कारो दिखे। एक काम करो जाके बछड़ा छोड़ दो। सब ग्वाल वाल गए हैं और जाकर के गौशाला में जाकर के बछड़ा छोड़ दिए हैं। जैसे ही बछड़ा छोड़े, भगवान बोले गोपी तू बात बना रही है? कहा भयो? बोले रात में सास आएगी तो डंडा से पीटेगी। सारे बछड़ा दूध पी रहे हैं गईयन को और तू बैठी बैठी बात बनाए रही है। सोई गोपी ने देखा, हाय राम ये कौन ने खोल दी। उठ के जैसे ही भागी है, जैसे ही गोपी उठी भगवान ने पीड़ा हटाया है और देखा सुंदर मलाईदार दही रखा हुआ है। सभी ग्वाल वालों ने मिलकर के आरोगा और मटकी को पहुंच करके वहीं गोपी के पास फेंका है। अब गोपी के बछड़ा थे दमदार, तो गोपी बेचारी एक को बांधे जब तक एक छूट जाए, एक को बांधे जब तक एक को छोड़े, पूरी तहस नहस हो गई है गोपी। ऐसे भगवान गोपियों को प्रवेश करते हैं और प्रसन्न भी उन्हीं को रखते हैं। एक दिन विचार बनाया गोपियों ने, बोले अब तो कन्हैया से बहुत परेशान हो गए, बोले इसको पकड़ना पड़ेगा। क्यों? बोले जसोदा के पास जावे तो एक बात ना माने और जा कहे मेरा बेटा चोरी करेगो। कहा कमी है मेरे पास तो तेरे घर में चोरी करवे जावेगो। कहा करें? बोले रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़े? गोपियों ने आपस में एक लीला की है और कहा कि आज पकड़ के ही रहेंगे हम। कैसे पकड़ा जाएगा? बोले एक काम करते हैं, दूध को ऊपर बढ़िया सुंदर दूध ओंट के
इलायची डाल करके और उसमें केसर डाल करके सुगंधित करके उसको टांग दिया ऊपर छींके से, उसमें लगा दिया 1 घंटा और बोले हम छुप जाएंगे। जैसे ही कन्हैया आएंगे और जैसे ही छींके से जैसे ही दूध उतारेंगे सो ये घंटा बजेगा, सो ही आकर के पकड़ लेंगे। ग्वाल वालों को देख करके जैसे ही गए हैं श्याम सुंदर, और जैसे ही गए उस घर में सो चारों तरफ देखे, कुछ दिखाई न दे, सुगंध ही सुगंध आवे लेकिन दिखे कुछ नहीं। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा है बोले भैया दिखाई तो दे नहीं रहा है लेकिन सुगंध बड़ी जोर की आ रही है। उसी समय देखा, देखते ही बोले ओहो लाला बात ऐसी है। कहा बोले ऊपर देख ऊपर। जैसे ही ऊपर देखा है तो सुंदर मटकियों में और सुगंधित दूध भरा हुआ है। भगवान बोले कि अब का होए? बोले पीड़ा लेकर के आओ। भगवान ने पीड़ा मंगवाया है, पीड़ा लेकर के आए हैं। उसी समय श्री दामा को घोड़ा बनाया है, पीड़ा पर चढ़े हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हैं। महाराज ऊपर तक पहुंच गए और जैसे ही ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंच करके जैसे ही देखा है भगवान ने, देखते ही भगवान बोले ओहो आज तो लगे चोरी विफल हो जाएगी। भैया क्यों विफल होएगी? बोले कि या में तो घंटा बांध रखो है गोपियन ने, तो कहा करें? बोले हम इससे हाथ लगाएंगे और तुरंत 1 घंटा बजेगो, पकड़े जावेंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, लकुट लाओ मेरी। लकुट भगवान ने ली और घंटा से कहा श्रीमान जी मैं कौन हूं जानते हो? अब भगवान जिसको बोलना चाहे, कौन ऐसा है कि जिसको ना बुला सके? घंटा बोला जानते हैं? तो बोले जानते हो मैं कौन हूं? बोले हाँ मैं साक्षात परमात्मा। बोले जानता हूं। हमारा तुम्हारा काम क्या है? बोले जब आरती होए तो घंटा बजता है, जब भोग लगे तो घंटा बजता है, यही तो काम है तुम्हारा। बोले हाँ। तो बोले आज मैं आज्ञा दे रहा हूं, आज तुमको बजना ही नहीं। घंटा बोला जो आज्ञा महाराज। लगाई लकुट, अब वो छींका हिला, दूध फैला, एक जगह तो रुके नहीं। भगवान ने ऐसे लिया है, ऐसे किया है, कभी तो थोड़ा सा इसमें गिरता और कभी भगवान के सिर पे गिरता, मानो भगवान भोग भी लगा रहे थे और अभिषेक भी हो रहा था। दोनों काम भगवान के हो रहे हैं। घंटा ने विचार किया कि आज तक एक ही काम हुआ है, जब भोग लगा है तो अभिषेक नहीं हुआ और अभिषेक हुआ है तो भोग नहीं लगा। लेकिन आज तो देखो दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, और अगर आज ना बजा तो मुझसे ज्यादा दुर्भागी कौन होगा? दो काम एक संग में हो रहे। सोई घंटा टन टन करके बजने के लिए लग गया। घंटा बजा और गोपियां आई उधर से दौड़ते हुए, और भगवान एक दूसरे से खिसक खिसक करके भागे, तो पूरे में दूध फैल गया था। ग्वाल वाल तो सब भाग गए, भगवान पकड़ाई आ गए। गोपी बोली कन्हैया आज बताऊंगी, रंगे हाथ पकड़ूंगी और मैया के पास ले जा करके दिखाऊंगी कि देख मैया तुम सो कहे सो तुम कहो, मेरो लाला कहा चोरी करेगो। अब तो गोपी ने हाथ पकड़ो। भगवान कहते गोपी तू नचाए ले, तू गवाए ले, जो कहे सो मैं करूंगा, लेकिन मैया के पास मत ले जाए। गोपी बोली अच्छा आज पकड़ में आए हो, अभी तक तो बहुत परेशान किए हो, आज तो मैं पक्के ले जाऊंगी। भगवान समझ गए कि आज नहीं मानेगी ये। उसी समय हाथ पकड़ करके ये ले जा रही थी, जैसे ही ले जाते देखा भगवान ने कहा ओ हो देखो तो कैसा जमाना आ गया है। अरे राम राम। गोपी बोली कहाँ पक रहे हो? अरे बोले तुझसे कह रहा हूं शर्म न लगे तो? कहा भयो देखो अथाई पे बड़े बूढ़े बैठे हैं और ऐसे चल रही है, फाटक सो मुंह दिखाते हुए जा रही। अरे कम से कम घूंघट तो मार ले थोड़ा सो, शर्म लज्जा तो कर ले थोड़ी सी। सोई गोपी ने थोड़ा घूंघट मारो, और जैसे ही घूंघट मारो तो घूंघट में दिखाई न दे कछु। भगवान बोले चली चल तू तो। उसी समय इसका छोरा जा रहा था, उसको भगवान ने किया इशारा, बोले इधर आओ। भगवान बोले गोपी तो शर्म ना आवे, लज्जा ना आवे? हाँ भयो दिन भर गोबर कूड़ा करे तो तेरे हाथ है रहे हैं बिल्कुल एकदम कठोर, और मेरी ये नरम कलेंगे, ये थोड़ी सी दया कर ले, जा हाथ को छोड़ के कम से कम जाए तो पकड़ ले। सोई गोपी समझ गई कहीं श्याम सुंदर को दर्द ना है जाए। उसी समय गोपी ने जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ा, सोई भगवान ने उसके छोरे का हाथ पकड़ा दिया। बोले बोलना मत, केवल चले जाना।
और भगवान दौड़ करके पिछले दरवाजे से पहुंचे और पहुंच करके चिल्लाने लग गए, मैया मैया भूख लगी। मैया बोली, अरे लाला, मैं तो सोच रही तू खेले में गए, तू यहीं है, मैं कहाँ गयो मैया। अपने हाथ से खोसा मार लियो, झोंका भयो, मैया बिल्ली बहुत बढ़ गई है, लड़ते लड़ते आई हो मेरे ऊपर चढ़ गई। हाय राम, बाबा आ जाएं तो ये बिल्लियों का इंतजाम कराना है। मैया ने रोटी दे दी, माखन रोटी आरोग रहे, इधर गोपी आ गई। अरे मैया जसोदा सुनो, आज तक हम कहें तो तुम मानो नहीं, आज तो प्रमाण सहित लेकर के आई हूं, हाँ आज तो मानना पड़ेगा। मैया बोली, ये कौन बड़बड़ा रहे हो? भगवान बोले, पता ना मैया, मैं ना जानू, देख ले जा करके। उन्हें सब पता था कि कौन आ रहा है। उसी समय मैया जैसे ही आई, बोली, कहा बात है गोपी, काहे को चिल्ला रही है? बोली, मैं इसलिए चिल्ला रही हूं कि आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। अभी तक कहें कि मैया लाला हम तुम्हारे घर में जाकर के चोरी करें तो तुम मानो नहीं, लेकिन आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ के। मैया बोली, किसको पकड़ के लाई है? शर्म न लगे तो? कहा बड़बड़ा रही है? मेरो कन्हैया तो माखन रोटी आरोग रहे हो, लाला कन्हैया। सोई भगवान उधर से आ गए, बोले, हाँ मैया। गोपी सकपका गई, ये आवाज कहां से आ रही है? मैया को जैसे ही घूंघटा उठा करके उसने देखा कि श्याम सुंदर तो सामने में है। जैसे ही देखा तो मैं पकड़ किसको रखा है, तो देखा अपने ही छोरा का हाथ पकड़, एक तमाचा दिया दारी के, मैंने कन्हैया को पकड़ा, तू कहां से आ गया? अब तो बेचारा रोने लग गया। भगवान ने इशारा किया, बोले, रोना मत, अगली चोरी करेंगे, सबसे पहले भूख तुम्हारे ही लगाएंगे। जैसे ही गोपी जा रही थी, भगवान पिछले दरवाजे से पहुंचे और कहा, बोले, देख ले गोपी, मैंने कहा था और पकड़ ले, मना किया था, लेकिन एक ध्यान रखना, आज तूने पकड़ो सो तो मैं बन गया तेरो छोरा, और अगली बार पकड़वे को अगर तूने कोशिश करी तो अगली बार तेरो बन जाऊंगा मैं कसम। इसलिए पकड़वे की कोशिश मत करना। अब तो गोपियां प्रसन्न भी होती हैं और मैया से शिकायत भी करती हैं और कहती हैं, आहा, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, सुधो न बोले मुझसे सुधो न बोले, सुधो न बोले मुझसे सुधो न बोले। गोपियां कह रही हैं, मैया ये कई बात नहीं, एक तो चोरी करें और अगर शिकार करें तो हम पे तानाशाही दिखावें, उल्टी सीधी बात करें। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बासर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, सोनी बाखर मैया सोनी बाखर, ओ सुनी बाखर मैया सुनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, घर की कुंडी खोले मैया, घर की कुंडी खोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, घर की कुंडी खोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले।
टटोले श्याम मोसो सूधो ना बोले सूधो ना बोले मुझसे सूधो ना बोले सूधो ना बोले मोसो सूधो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसो सूधो ना बोले दधी मेरो खावे मटकी फोरे ओ दधी मेरो खावे मटकी फोरे दधी मेरो खावे मटकी फोरे ओ दधी मेरो खावे मटकी फोरे मटकी फोरे लाला मटकी फोरे ओ मटकी फोरे लाला मटकी फोरे मटकी फोरे लाला मटकी फोरे मटकी फोरे मटकी फोरे दधी मेरो खावे मटकी फोरे ओ दधी मेरो खावे मटकी फोरे रस में बिसेखो घोले भैया रस में बिसेखो घोले श्याम मुझसे सूधो न बोले रस में बिसे यूं घोले श्याम मोसो सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसो सूधो न बोले श्याम मुझसे सूधो न बोले श्याम मोसो सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसो सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले पर सूधो न बोले मोते सूधो न बोले सूधो न बोले मोते सूधो न बोले जोगी चोरी करे तो डोले श्याम मोसो सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसो सूधो न बोले श्याम मोसो सूधो न बोले श्याम मोसो सूधो न बोले बोल माखन चोर भगवान की जय हो भगवान सभी भक्तों को ऐसे ही कृतार्थ करते रहते हैं। गोपियां भगवान को चाहती भी हैं कि भगवान आए। जिस दिन भगवान नहीं जाते हैं उस दिन व्याकुल हो जाती हैं। हाय हाय सवेरे से शाम है गई है, आज लाला कन्हैया के दर्शन नहीं भये हैं। और उलाहना देने के लिए जो मैया के पास जाती हैं, क्यों जाती हैं पता है? जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं होते हैं उस दिन मैया से शिकायत करने इसलिए जाती हैं कि इस बहाने से भगवान के दर्शन होते रहते हैं। क्यों? मैया से जब कहने जाएंगी तो मैया भगवान को बुलाती हैं और बुला के जो छवि भगवान के सामने में दिखाई देती, मैया डांटती है, लाला कन्हैया देख जे का कह रही है, तू चोरी करवे गयो। सोई भगवान रोहिणी सी मूर्त बना लेते हैं अपनी, हाय मैया मैं ना गयो। सोई मैया देखती है, देख 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 मेरा लाला देख, तो ये जाएगा चोरी करने के लिए, ये लीला देखने के लिए जाती हैं। गोपियां कहती हैं मैया इतना सीधो ना है, देखवे में सीधो लगे, हाँ बहुत नटखट है ये गोपी। तो बोली मैया कहा बता, मेरे घर में गए जे अरे माखन खावे कोई बात ना है। मैया बोली देख बहन, जे जब तेरे घर में आवे ना तो झिक्कर की माखन खिला, और जितनो खा ले ना वहां से दुगनो मेरे घर से ले जाए करते। तो गोपी बोली मैया तू कहा समझे, लाला तेरो ये हमारो ना है,
अरे जी श्रीमान जी बैठ करके खावे, जितनो खानो चाहे उतनो खा ले, लेकिन खाते कहाँ है। अगर इनसे कहें कि लाला माखन जेबले तो का कहे, मेरे घर में कमी है, कभी भिकमंगा समझ रहा है तूने, तो तेरे घर में माखन खाऊंगा। 9 लाख गंगे दूध दे रही है, ऐसा समझ रहा है तूने। तो तो जे तुरंत ठकुरा से दिखाए मैया, आंख दिखाएं। हाँ, एक गोपी बोली मैया मेरे घर में घुस करके गए, चलो इन्होंने खाओ तो ही ठीक है, ग्वाले ने बुलाओ तो ही ठीक है। मैया जा लाला ने ऐसी आवाज निकाली, निरे हजारन बंदर इकट्ठे है गए, वो जितने माट मटका भरे पड़े थे सब बंदर ने खिला दिए। मैं लौट करके आई, मैया मेरो घर तहस नहस कर दियो। एक गोपी बोली मैया मेरे यहाँ तो माखन मिश्री हो गई ना है, मेरे घर में घुस गए और घुस करके जैसे ही गए तो माखन होवे नहीं तो मिलेगो कहाँ थे। पूरे घर को छान मारो, सोई जे कहते हैं, बोले जे घर है के मर घटा, यहाँ में तो ना तो दूध है ना दही है ना छाछ है, कछू ना दिख है। उसी समय एक कमरा में मेरी छोरी सो रही, जैसे ही छोरी सो रही थी बाकी चोटी लटक रही थी। सोई मैया जी गयो बड़ो नटखट है, और जा करके दबे पैर जा करके मेरी छोरी की जो चोटी लटक रही थी वह पाटी से बांध दी आराम से, और पाटी से बांध करके वाके कान में बोले हौआ। सोई मेरी मैया छोरी की नींद खुली और इधर चोटी तनी तो बाने सोची कि हौआ ने पकड़ लियो। अब तो मैया चिल्लाए वो बेचारी, और खाट तो घसीटती हुई वो तो बाहर तक आ गई। मैया ऐसी तहस नहस करके जाए, मैं पहुंची, मैंने देखो तो तेरो लाला दौड़ तो भयो निकल रहा वहां। अब बता ऐसो ऐसो काम करे, कहां तक कहें हम तुझसे। सोई भगवान देखते और इनको आंख दिखाते, देख 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 कैसे आंख दिखा रहा, देख मैया देख तू कह रही है सीधो है। सोई ऐसा मुंह लटका लेते, लाला का नहीं आंख दिखा रहा है, भगवान बहाना बना देते। ऐसे कर करके भगवान गोपियों को ऐसा कृतार्थ कर रहे हैं, और गोपियां कहती हैं